हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एक बेसिक सा प्रॉब्लम से इस लेक्चर को हम शुरू करेंगे। बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, एसी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम हम करवा रहे हैं। उसका एक सीरीज है। इस सीरीज में हम सारे प्रीवियस ईयर जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम टच करके निकल रहे हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इस बेसिक सा क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। मेन वजह ये है कि जेईई के क्वेश्चन के पीछे बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है, तो हमें बस जेईई का प्रॉब्लम नहीं करना है, उसके पीछे का कंसेप्ट भी जानना है कि इस क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले या एग्जामिनर को किस किस टाइप का कंसेप्ट जानना है आपसे। तो मैं बस क्वेश्चन के व्यू से मैं कंसेप्ट पे फोकस करना चाहता हूँ। आई एम ओनली फोकस ऑन कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए हम बहुत सारा क्वेश्चन पकड़ेंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलता है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम ये बेसिक सा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है जेईई एडवांस में। कुछ ऐसा है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3r/2 pointing normally into the plane of the paper. A particle with charge that is plus q and momentum p directed along b exists in the region between x equal to 0 and x equal to 3r/2 pointing normally into the plane of paper. इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो ये सिंपल सा बात है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड। और ये जो है प्लेन के अंदर पॉइंटिंग नॉर्मली, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये इनवर्ड है, inward of the plane। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 0 और ये आपका हो जाएगा यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपका 3r/2 है। पॉइंटिंग नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड ऑफ दिस पेपर। ए पार्टिकल विथ चार्ज दैट इज प्लस q एंड मोमेंटम p, यानी कि आपको किस पे वर्क करना है, पार्टिकल का चार्ज जो कि आपको दे दिया है प्लस q, ये पार्टिकल का चार्ज है, और इसका मोमेंटम जो कि आपको p दे दिया हुआ है, चार्ज प्लस q एंड मोमेंटम p। और ये किसके एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, x एक्सिस के अबाउट। तो ये सारा चीज आपका रीजन सेकेंड है, ये आपका हो जाएगा रीजन थर्ड, और ये आपका हो जाएगा रीजन फर्स्ट। आपसे कुछ ऐसा कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल जिसके पास चार्ज जो है प्लस क्यू है। तो एक पार्टिकल है जो कि प्लस क्यू चार्ज का है, और वो इसमें इंटर करता है। और कहाँ से इंटर करता है, उसका पोजीशन क्या है, इस पोजीशन से। दिस इज पोजीशन P1 which is r distance below this origin। ये आपका क्या है, ये आपको origin दिया हुआ है, तो ये r डिस्टेंस नीचे है। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को मिलाएं तो ये इस पॉइंट से इंटर करता है इस रीजन में, सेकंड वाले रीजन में, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3r/2। तो इसके बीच में ही आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है।
तो क्या हुआ, ये रीजन 1 से इसमें इंटर किया और इंटर करते हुए ये रीजन 3rd में, तो इस टाइप से इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। ये इस टाइप से एक सर्कल बनेंगे और उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो आपका बोल आपसे पूछा है कि इसका मोमेंटम, तो आप ऐसा समझिए कि इसको अगर जूम करते हैं तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ से इंटर किया इसके इस पॉइंट से, और जो कि y का पोजीशन क्या है, इसका P1 का पोजीशन जो है y बराबर -r है, यानी कि -r वाले पोजीशन से इसमें इंटर किया और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस आपका हो जाएगा 3r/2, ये क्लियरली दिख रहा है। और इसमें एक चीज और फोकस किया है, मोमेंटम। इसका मोमेंटम, इस पार्टिकल के पास चार्ज प्लस q चार्ज है और इसके पास जो मोमेंटम है, एंड इट्स मोमेंटम दैट इज p। इसके पास जो मोमेंटम है वो आपको क्लियरली p दे दिया हुआ है। तो आपको यहां से क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका वेलोसिटी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस पेपर के, यानी कि ये जो प्लेन है इस प्लेन के इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। सो इनवर्ड है, इनवर्ड ऑफ दिस पेपर। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको दे दिया होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B है, इसके पास चार्ज प्लस Q है और इसके पास जो मोमेंटम है वो किस एक्सिस के तरफ है, एक्स एक्सिस के तरफ है। तो देखिए अब यहां से ये इंटर किया, इस वेलोसिटी से गया, समझिए कि v वेलोसिटी से गया, तो क्या हो जाएगा, जब सर्कल में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो अगेंस्ट लगता है रेडियली आउटवर्ड उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें जो फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है बस इसी दोनों बीच के कर रहा है, रीजन 2nd में ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको बताना है, इसके मोमेंटम पे कमेंट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम रेडियस के, तो इसका रेडियस जो होता है आपको पता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो रेडियस का वैल्यू हम डेराइव करके लाए थे, दैट इज इक्वल टू mv/qb। m मास है उसका, v वेलोसिटी है, और q उसका चार्ज है, और b उसका क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, ये सर्कल में भी मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा जिसका रेडियस, उस सर्कल का रेडियस आपको क्लियरली 3r/2 है। तो m v²/r, ये इसका हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल सा बात है, ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, सेंटर की तरफ। तो जो सिंपल सा बात है v, इसमें जो चार्ज है प्लस q, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, Fm का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। Fm दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Q इसका चार्ज है, B इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो Q V B, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू एक तो हम इस फॉर्मूला से लेते हैं I dl क्रॉस B। तो जब करंट मूव करता है तो हम इसमें Fm का वैल्यू हम ये सिंपली लिखते हैं, और जब इसमें चार्ज मूव करता है तो क्या लिखते हैं, जब चार्ज मूव करता है तो क्या लिखते हैं, V क्रॉस B इंटू, तो चार्ज Q इंटू, इसमें लिखते हैं V क्रॉस B। अब इसमें हम ध्यान से देखते हैं कि Fm का वैल्यू क्या हुआ, Fm दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये इंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है इसमें वर्कआउट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो V क्रॉस B, तो अगर V इधर है और मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, V आगे है तो हर बार V का डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ, यहां पे हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ velocity, instantaneous velocity, direction of instantaneous velocity,
instantaneous velocity along the tangent. The direction of instantaneous velocity is directed along the tangent at that particular point. Along the tangent at that particular point. तो जब भी आपको वेलोसिटी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो जैसे इस पॉइंट पे हमको निकालना है तो अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे निकालना है तो अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे निकालना है तो अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे तो अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे तो अलोंग द टेंजेंट. तो द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज along the tangent, is along the tangent at that particular point, at that particular point. किसी भी particular point पे अगर velocity आपको निकालना है तो along the tangent होता है. ये कब लगाते हैं, for curve surface. ये हम पहले लगाते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं हम for curve surface, curve path. तो ये हम लगाते हैं किसके लिए, कर्व पाथ के लिए लगाते हैं. तो ये आपका आ गया सिंपल सा वेलोसिटी. तो यहाँ से एट पार्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये आपका आ जाएगा. तो यहाँ से हम देख लिए. तो सारा फोर्स आपको क्या आ जाएगा, v क्रॉस बी अलोंग द. तो सिंपल सा बात है, जिस पॉइंट पे भी निकालिएगा तो किधर लगेगा, अलोंग द सेंटर. ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी v इधर है तो v क्रॉस b तो इधर लग रहा है. ये क्या है, along द, यानी कि इधर जो फोर्स लगता है, तो ये जो फोर्स होता है इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर की तरह जो लगता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये सेंटर की तरफ लग रहा है तो यहाँ से भी तो इधर ही लगेगा. तो फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स हर पॉइंट पे आपको क्या लग रहा है, along द, यानी सेंटर के along लग रहा है. तो सेंटर के along लग रहा है तो इसी क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ध्यान से देखिए, सेंटर की तरफ हर बार v क्रॉस b, तो v का डायरेक्शन जो होता है, ये जो आपका फिंगर का डायरेक्शन है, तो फिंगर इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस palm इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हेंस दिस थंब इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज v क्रॉस b. तो v की तरफ आप ले जाइए, v से b की तरफ जाइए तो v किधर है, जिधर इधर डायरेक्टेड है तो v इधर, क्रॉस अंदर, तो ये थंब का डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, FM, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये किसके है, सेंटर के अलोंग है. और सेंटर के अलोंग जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है. अब ध्यान से देखिए, इसके किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है तो क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है. अब देखते हैं कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स. अब इसके अगेंस्ट में जो लगेगा तो हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. तो अब मैग्नेटिक फील्ड में गया तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है. अब हम देखेंगे कि चार्ज Q है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, QVB. तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो सेंटर के तरफ है, डायरेक्शन क्या है, सेंटर के तरफ. इट इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर, सो तो मैग्नेटिक सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा v क्रॉस b. तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये बोर्ड वाला जो भी प्लेन है इसमें वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर. तो दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. तो v क्रॉस b, तो v इंटू b साइन 90. तो यहाँ से आपका आ जाएगा q v इंटू b साइन 90 का वैल्यू 1. तो ये आपका आ जाएगा FM का वैल्यू. तो FM का वैल्यू आपको क्लियरली आ गया. FM का वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगा QVB. तो ये आपका आ गया. तो ये आपका हो जाएगा इसके बराबर, फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, V क्रॉस B. दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो सिंपल सा 90 डिग्री एंगल बनेगा.
प्लेन अगर अलग अलग हो, यानी एक अगर एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है और एक वाई एक्सिस में, या एक जेड एक्सिस में कर रहा है, तो सिंपल सा बात है 90 डिग्री क्लियरली बन रहा है। तो वेलोसिटी इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये आपका आ जाएगा, तो ये इसके आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यू इसका प्लस क्यू है, प्लस क्यू, वेलोसिटी को v ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज b। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ये किसके बराबर आ गया, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो मास m है, v स्क्वायर रखते हैं, और इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आपका रेडियस हो जाएगा, दैट इज 3r/2। ये आपका रेडियस आपको दिख जाएगा, वो क्या है 3r/2। तो ये mv²/r आ गया, और यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस क्यू v और b। तो v इसका वेलोसिटी है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा q इसका चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एक v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा mv सिर्फ बचेगा, एक v से, क्योंकि ये भी वेलोसिटी ही है, इसको v ही ले, तो v से v कैंसिल, तो यहाँ एक mv बचेगा, और यहाँ 3r/2 दैट इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा q और b। तो यहाँ से इक्वेट अगर हम करें तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, mv को, अब ध्यान से देखिए, m इंटू वी दैट इज p, p क्या है, p आपका मोमेंटम है, तो p आपका क्लियरली मोमेंटम दिख जाएगा। तो mv का वैल्यू यहाँ से p लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली p डिवाइडेड बाय 3r/2 दैट इज इक्वल टू qb। तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वैल्यू, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो Q यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो P 2/3r/Q, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसके सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है, तो अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये खत्म हो ही गया, मेन बस इतना ही आपको समझना था। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इसको सॉल्व कीजिएगा, और P के टर्म में आ रहा है, P क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है, सिंपल सा बात है एक्स एक्सिस की तरफ है। अब होगा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है। अब ध्यान से आते हैं अब इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट आपसे बस बेसिक सा कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस बार दे दिया हुआ है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड इस बार आपको निकालना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है, इस बार आपको रेडियस निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8p/13qr, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो फिर हम वही काम करेंगे, और इस बार आपको क्या निकालना है, इस बार आपको रेडियस निकालना है। पिछला बार हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, इस बार हमको रेडियस निकालना है। तो फिर हम वही लिखेंगे mv²/r दैट इज इक्वल टू qvb। तो यहाँ से फिर आपका आ जाएगा mv दैट इज इक्वल टू r इक्वल टू, यहाँ से आपका क्लियरली फिर आ जाएगा v से b कैंसिल, यहाँ से q रहेगा, और b के जगह पे हम क्या लिख देंगे 8p, क्योंकि इस बार मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है q इंटू r। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका q से q कैंसिल, और यहाँ से r से r कैंसिल। तो इस केस में r आपका क्या था 3r/2, इस बार आपको r निकालना है, तो इसमें हम जनरलाइज ले लिए m। तो यहाँ से r का वैल्यू आपका आ जाएगा mv²/r दैट इज इक्वल टू q, v तो v ही रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 8p/13qr। तो यहाँ से आपका आ जाएगा v से v कैंसिल, तो यहाँ से फिर बचेगा mv किसके बराबर है, मोमेंटम है, तो mv से mv, p से p कैंसिल। तो यहाँ से r का वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा, r का वैल्यू 13r/8r, ये आपका आ जाएगा रेडियस। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो r उसका रेडियस क्या हो जाएगा
उसका रेडियस आपका आ जाएगा 13/8r। अब ध्यान से देखिए, ये आपका r है और ये आपको क्या है 13r/2, तो उसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा सेंटर, और सेंटर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये r है तो इसको कितना होना पड़ेगा 5r/8, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 5r/8। अब ध्यान से देखिए, ये आपका 5r/8 सेंटर हो गया, ये O हो गया, और ये जो पॉइंट है ये आपका P2 है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप ध्यान से देखिए इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है ये, तो सेंटर कहीं यहाँ होगा सेंटर, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा। इसका रेडियस कुछ क्या है आपका 13/8r, तो दैट इज 13/8r। तो ये r है तो इसको कितना होना पड़ेगा 5r/8। तो आप देखिए कुछ ऐसा कि ये आपको कितना दे दिया हुआ है 3r/2, और ये डिस्टेंस इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है 5r/8। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका सेंटर है, ये आपका P2 है, ये आपका P2 है, और P1 आपका कहीं नीचे है। ये डिस्टेंस अगर हम निकालें CP2, तो CP2 क्या हो जाएगा, अब सिर्फ सिंपल सा बात है कि ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो ये इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो उसके हेल्प से हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा CP2 तो √3r/2 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हाइपोटेनस बराबर क्या होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 5r/8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9r² प्लस 25/64 r²। तो r² यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आपका बच जाएगा r, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा करीब करीब 13/8, यानी कि ये आपका आ जाएगा 13/8r, यानी कि CP2 का वैल्यू जो आता है CP2, तो ये आपका आ जाता है 13r/8। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ से सेंटर से अगर ये पास करे तो ये इसको क्या होगा टच करते हुए आएगा, क्योंकि ये इसके क्या है सिंपल सा बात है, ये इसके ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो अगर ये P2 से गया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से होते हुए टच करते हुए वापस आ जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है रेडियस के बराबर है। टच कौन करता है जो रेडियस होता है, तो ये इसको इस पॉइंट पे इस टाइप से स्लाइटली टच करते हुए वापस आ जाएगा, क्योंकि ये जो रेडियस है और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर है। यानी ये डिस्टेंस यानी कि CP1 दैट इज इक्वल टू CP2 दैट इज इक्वल टू 13r/8। तो ये आपस में बराबर है, यानी कि ये इस पॉइंट से होते हुए अगर इन किया चार्ज प्लस Q चार्ज इन किया, तो यहाँ से होते हुए इसको टच करते हुए ये अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ये सर्कल कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ टच करते हुए इस टाइप से बाहर निकलेंगे, यानी कि ये जो है टचिंग इन दिस पॉइंट दैट इज P2, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये है। अब इसके लास्ट पार्ट में आपसे पूछता है कि रेडियस और मास के बीच में आप रिलेशन बताइए। तो रेडियस क्या होता है जब ये मूव करता है, तो अभी हम बताए थे रेडियस का वैल्यू होता है mv/qb, mv/qb, जिसकी वजह से रेडियस का वैल्यू 13
13/8 आर आ गया था। तो अगर ये P से इंटर किया तो शुरुआत में जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, और लास्ट में जब इस पॉइंट को ये अटेंड किया, P2 तक पहुंचा, P2 को क्या होगा, टच करते हुए निकलेगा, क्योंकि ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहां से गैप आया आपका r, दैट इज इक्वल टू 13/8 r, ये आपका आ गया। तो ये भी डिस्टेंस आपका एग्जैक्टली वही है, ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस आ गया ये भी आपका 13r/8 के ही बराबर है। तो ये आपका आ गया सिंपली डिस्टेंस। तो आपसे पूछा है लास्ट वाले पार्ट, ए और बी तो हम कवर कर लिए, अब सी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम बताइए। तो इस पॉइंट पे आते हुए इधर इसका मोमेंटम हो जाएगा डायरेक्शन, तो पहले इसका एक्स एक्सिस की तरफ था, अब इसका मोमेंटम वाई एक्सिस की तरफ। तो आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम जब पोजीशन P1 पे रहता है और जब ये पोजीशन P2 की तरफ पहुंचता है। तो जब ये पोजीशन P1 की तरफ रहता है तब इसका क्या हो जाता है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हेन इट्स रीचेज द पॉइंट P2 इट्स डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका क्या डायरेक्शन आपको किधर दिखेगा, वाई एक्सिस की तरफ दिखेगा। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर एक्स एक्सिस की तरफ है और ये आपका वाई एक्सिस की तरफ है। तो अगर इसको हम लें तो PI हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, फाइनल आपका है P और इसका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ यानी J, और इसका क्या हो जाएगा PI। तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका रूट, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो आपका आ जाएगा √2P। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको क्लियरली ये आ जाएगा अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा पहले, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, चेंज में हम जब भी देखते हैं तो क्या हो जाता है, P फाइनल, फाइनल पहुंचा J पे, और P इनिशियल, तो ये आपका आ जाता है डेल्टा P। डेल्टा P का वैल्यू क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंट, तो ये आपका आ गया डेल्टा P का वैल्यू। तो यहां से आपका आ जाएगा √2P, यहां से आपका वैल्यू क्लियरली यहां से दिख रहा है। तो ये आपका अब लास्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि रेडियस, रेडियस क्या होता है, mv/qb। तो रेडियस जो है यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेडियस जो है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि मास जितना बढ़ेगा उतना ही उसका रेडियस बढ़ेगा। यानी कि इफ मास रेडियस इज इंक्रीजेस, मतलब अगर उसका मास बढ़ा तो उसका रेडियस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि रेडियस इंक्रीजेज, जब हम उसका मास बढ़ाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, रेडियस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका आ गया लास्ट पार्ट। होपफुली सारे पार्ट एक एक करके कवर कर लिए। अब देखते हैं